हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। आज हम यहाँ पर बात करने वाले बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम है आपके 2022। इसमें आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप यहाँ पर केमिस्ट्री के फर्स्ट जो पेपर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें बता दीजिए, कुछ यूनिट बता दीजिए या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स के जितने भी तीनों पेपर थे उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए थे। यहाँ पर हमने यहाँ पर पेपर एनालिस करा था 1-2 दिन पहले, तो उसमें भी आपने देखा था जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे। ठीक है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि सर आप यहाँ पर केमिस्ट्री के भी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज हम यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बताने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को पेशेंस बना के पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो में हम यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बना रहे, क्योंकि ये कोर्स है लगभग हना यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से बिलोंग करता है। अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं उनके कोर्सेज में ये टॉपिक है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर यहाँ पर 1-2 दिन बाद यहाँ पर होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के आपको क्वेश्चन बताते हैं। यूनिट फर्स्ट में से जिसका नाम है कठोर एवं मृदु अम्ल क्षार। तो आप यहाँ पर जो चैप्टर्स के नाम है उन्हें भी मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट है आपके कठोर मृदु एवं अम्ल क्षार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका सहजीविता। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये सहजीविता आपके लगातार यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है। आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर देखेंगे तो उसमें आपको सहजीविता यानी 5 साल में आपको 4 बार देखने को लगभग मिल जाएगी। इतनी बार यहाँ पर आपके पूछा गया है, यानी लगभग हर साल आपकी ये सहजीविता के नाम से आपके टॉपिक आता है। इसमें आपके सहजीवन या सिम्बायोसिस के नाम से भी इसे पूछ लिया जाता है। तो आप इसे कोष्टक में साइड में 2 नाम और लिख लीजिएगा, सहजीवन और सिम्बायोसिस। ये 2 नाम से भी आपके यहाँ पर पूछ लिया जाता है। काफ़ी यहाँ पर ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है ये आपके, और बिल्कुल ईजी इसकी थ्योरी होने वाली जो आपको एक ही बारी में यहाँ पर याद हो जाएगी। इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपकी कठोर मृदु से आपके यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर मृदु यानी लवण से आपकी क्या बनता है। तो यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी वाले चैप्टर है जो आपको 1 या 2 बारी में यहाँ पर याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसी यूनिट में एक और टॉपिक तैयार करना है, वो आपके यहाँ पे HSAB का सिद्धांत। ये HSAB का सिद्धांत भी काफ़ी ज़्यादा बार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में इसके साथ आपको एक और टॉपिक तैयार करना है, वो है आपका पियर्सन का सिद्धांत। ठीक है, ये 2 टॉपिक यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। ये तो HSAB का सिद्धांत, एक पियर्सन का सिद्धांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है। ये पियर्सन के सिद्धांत में यहाँ पर आपका HSAB का सिद्धांत पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये दोनों एक ही नाम से यहाँ पर आपके पूछ लिए जाते हैं। साथ में यहाँ पर HSAB के सिद्धांत के जो उपयोग है, साथ में इसकी जो सीमाएँ है, वो भी काफ़ी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप इसको भी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। साथ में यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार से भी कई बार यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे आप, तो इस प्रकार से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर आपको बताना है कि HF2- ये मृदु कठोर है, ये ज़्यादा मृदु कठोर होता है, या यहाँ पर आपके HgI2- ज़्यादा मृदु कठोर होता है। तो इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन देखने हैं जो कि हर साल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट के 5 साल भी पेपर देख लेते हैं तो वो भी एक अच्छा यहाँ पर स्कोर हो सकता है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो कोटा यूनिवर्सिटी उसके लास्ट के 5 साल जो प्रीवियस ईयर के हैं, यानी लगभग 2016-2017 के बाद तक के, तो उसे आप अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। काफ़ी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं, इसलिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट के 5 साल पेपर देखना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहता है। वो आपको यहाँ पर गूगल पे कहीं भी आपको यहाँ पर सर्च करके आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या आप यहाँ पर कोई अनसोल्ड भी बुक भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हमारी होने वाली है। ऐसे चाहे तो आप यूनिट नंबर 2 को फुल तैयार कर लीजिएगा, लेकिन तभी हम इसमें से आपको कुछ टॉपिक बता देते हैं जिससे यहाँ पर आपके इसके आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस होते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपके यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है संकुल यौगिक के धातु लिगेंड बंधन। इस यूनिट का नाम है। इसमें आपका फर्स्ट आपके है VBT की सीमाएँ। ठीक है, VBT की सीमाएँ, VBT मतलब संयुक्त बंध सिद्धांत, इसकी सीमाएँ भी लगातार पूछी जा रही है आपके। ये आपके 2021 में भी ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक आपके आ जाता है CFT यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इस टॉपिक को भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा, जिसमें आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपकी CFSC
ठीक है, यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, इसके बारे में भी आपके यहाँ पर पूछ लिया जाता है। एक तो CFC के बारे में पूछा जाता है कि ये क्या होती है, साथ में इसको प्रभावित करने वाले कारक। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा CFSE यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। ठीक है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके अष्टफल के क्षेत्र में विपाटन। एक तो अष्टफल के क्षेत्र में विपाटन, एक साथ में आपके चतुष्फल के क्षेत्र में विपाटन। इन दोनों टॉपिक को आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं यानी अष्टफलकीय को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप चतुष्फलकीय को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको सिंपल देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग सेम ही थ्योरी यहाँ पर आपकी होती है, कुछ ही यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पर अगर डिफरेंस के थ्रू समझेंगे किसी भी चीज़ को तो आप अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आपको लगाना है उसे भी आप देखिएगा। एक तो है आपके यहाँ पर अष्टफल के क्षेत्र व चतुष्फल के क्षेत्र में तुलना। एक तो आपको अलग अलग इन दोनों टॉपिकों को तो तैयार करना ही है, अष्टफल के क्षेत्र में विपाटन, साथ में चतुर्फल के क्षेत्र में विपाटन, एक साथ में इनकी तुलना यानी इन दोनों में कंपेयर, वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो एक साथ में आपको यहाँ पर तैयार करना है इस यूनिट में से आपको इस संकुल यौगिकों का रंग व स्पेक्ट्रमी व्यवहार। ठीक है, तो संकुल यौगिकों का यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रमी व्यवहार की यहाँ पर इस कौन कौन से यहाँ पर कलर किस प्रकार से अनुसार करते हैं यहाँ पर तो आपको बताना है। एक तो आपका यहाँ पर इसमें आ जाता है, एक तो आपका DD संक्रमण सिद्धांत, एक आपके आता है यहाँ पर आवेश स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छी तरह तैयार कर लेना। साथ में मैंने आपको शुरुआत में बता देता है यहाँ पर आपको CFC के जो प्रभावित करने वाले कारक है उनको तो मोस्ट इंपोर्टेंट लीजिएगा, जिसमें आपके कई टॉपिक होते हैं। आपके विपाटन का सिद्धांत, धातु आयन का सिद्धांत, इसी के अंदर टॉपिक होते हैं जिसे आप अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी इसी यूनिट का एक सेकेंड पार्ट भी होता है। ये जो आपकी यूनिट नंबर सेकेंड है इसे दो पार्टों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, जिसमें आपको जो सेकेंड इसी यूनिट का जो यूनिट नंबर सेकेंड इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको एक तैयार करना है LS युग्मन। ठीक है, आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। LS युग्मन नाम से भी आपको यहाँ पर पूछ लिया जाता है। एक इसका एक को नाम होता है रसल सोंडनसन युग्मन। ठीक है, तो इन दो नामों से भी आपके यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको इसमें से एक को तैयार करना है यहाँ पर म्यू इफेक्ट व आपको US में संबंध। ठीक है, ये भी आपके काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर ये भी कई बार आपके पूछा गया है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड में से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये यूनिट होने वाली है। इसमें से आपको केवल कुछ ही टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। एक तो आपके यहाँ पर पश्च सिद्धांत, जो कि लगातार यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पश्च बंधन के को यहाँ पर आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, यानी बैक बॉन्डिंग, इसके नाम से भी आपके कई बार यूनिवर्सिटियों में पूछे जा रही है क्वेश्चन। और साथ में इसको एक और आपको टॉपिक को तैयार करना है इस यूनिट में से, ट्रांस प्रभाव। ठीक है, ट्रांस प्रभाव को भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, वो है आपके चयन नियम। ठीक है, चयन नियम यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के यहाँ पर चयन नियम के नाम से आपके आता है। इसे हम चयन नियम के एक और नाम से पूछा जा सकता है, आपके वर्ण नियम के नाम से। ठीक है, वर्ण नियम, इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये भी आपके कई बार ज़्यादा देखने को आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलता है। उसके बाद आप इसे अब जो हम आपको टॉपिक बता रहे हैं इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसको तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से तैयार करना ही है। वो है आप यहाँ पर आपका इस टॉपिक का नाम आर्गेल आरेख, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगर मैंने इतनी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया तो इसका कुछ मतलब तो होगा, तो आप इस टॉपिक को तो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। यूनिट नंबर थर्ड है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके आर्गेल आरेख है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने अष्टफल के क्षेत्र में विपाटन, साथ में चतुर्फल के क्षेत्र में विपाटन पढ़ लिया होगा, तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप आर्गेल आरेख को पढ़ते तो आपको काफ़ी सिंपल लगे। सबसे पहले आर्गेल आरेख को पढ़ने के लिए आपको चतुर्फल के क्षेत्र में विपाटन, साथ में अष्टफल के क्षेत्र को विपाटन को समझना होगा। उसके बाद जब आप आर्गेल आरेख को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इसकी सिंपल ये थ्योरी यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड में से बात होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर फोर्थ की। तो यूनिट नंबर फोर्थ में से भी आपको कुछ टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपके आता है, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। तो आपको कुछ संरचना देखने को आपके यूनिट नंबर फोर्थ में देखने को मिल जाएंगी। या तो आपसे यहाँ पर NiCO4 की भी आपके यहाँ पर संरचना देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पर FeCO4 की भी संरचना, आपको इसके बारे में भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इसकी संरचना बताइए, इसके क्रिस्टल क्षेत्र, इसके में कौन सी विकृति होती है। तो इस प्रकार से भी आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसमें से कुछ आपके यौगिक पूछे जाएंगे। एक कौन कौन से यौगिक, एक तो है यहाँ पर आपके कार्ब एल्यूमिनियम। ठीक है, कार्ब एल्यूमिनियम है। एक तो आपके ये 3-4 टॉपिक है जो कि एक बार तो आपके पूछा जाता ही है। तो आपसे कार्ब एल्यूमिनियम आ जाएगा,
ये आपके यहाँ पर कार्ब, यहाँ पर आप देखिएगा कार्ब मरकरी के भी आपसे पूछा जा सकता है, कार्ब एल्यूमिनियम, कार्ब मरकरी, कार्ब टिन, ठीक है, एक आपकी कार्ब टिन भी होती है। साथ में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट नंबर 4 को, इसको तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर ही लेना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे 5 साल में तो उसमें लगभग आपको 4 बार तो ये देखने को मिलेगा कार्ब लिथियम, ठीक है। कार्ब लिथियम की आपकी संरचना भी पूछी जा सकती है कि कार्ब लिथियम होता क्या है, इसकी संरचना, इसके गुण, इसके बनाने की विधि भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस कार्ब लिथियम को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी आपके लगातार यहाँ पर पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लगभग यूनिट 4 के तो हमने आपको 4 यूनिटों के क्वेश्चन बता दिए। अगर आप इन 4 यूनिटों को भी पढ़ लेते तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर बैकअप के तौर पे कि अगर आपकी यूनिट नंबर 4 में से तैयार हो जाती है, 4 यूनिट आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद एक बैकअप यूनिट हम आपको बता देते हैं, वो आपकी यूनिट नंबर 5, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में से भी कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। अगर आपकी 4 यूनिट अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद आप यूनिट 5 को भी पढ़ लीजिएगा, जिससे बाई चांस अगर आपके 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं कि उनमें से कुछ आता नहीं है, तो आपके पास एक बैकअप यूनिट रहती है, वो है आपकी यूनिट नंबर 5। इसमें से कौन कौन से टॉपिक है तो आप इसे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपके अकार्बनिक बहुलक, यह कार्बनिक बहुलक भी आपको कई देखने को बार मिलेगा। अकार्बनिक बहुलक का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। साथ में जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर सिलिकॉन्स, ठीक है, सिलिकॉन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर आपके इसके निर्माण की प्रक्रिया भी पूछ ली जाती है और डायरेक्ट आपके सिलिकॉन टॉपिक भी यहाँ पर आपके आ जाता है, जिसमें सिलिकॉन्स में आपको इसके उपयोग भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको सिलिकॉन द्रव, सिलिकॉन रबड़, ठीक है, यानी। और साथ में एक आपको तैयार करना है फॉस्फेट बहुलक, और साथ में आपको एक और टॉपिक है, इसको पढ़ना है हीमोग्लोबिन। आप इस हीमोग्लोबिन को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हीमोग्लोबिन टॉपिक भी आपको यहाँ पर कई बार देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार जो आज के हमने आपको क्वेश्चंस बताए, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। एक और है आपके यहाँ पर टॉपिक जो कि अभी हमें याद आया है, एक है आपकी हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में आपकी तुलना, ठीक है, जो कि वह पिछले साल 2021 में भी कोटा यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन व आपके मायोग्लोबिन में आपको तुलना यहाँ पर पढ़ के यहाँ पर जानी है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज आपको कुछ क्वेश्चंस बताए, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपने लगा लिया होगा, कुछ यूनिटें भी बताई। तो आप इन टॉपिक को भी अच्छी तरह से पढ़ लेते, एक भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है, सभी को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, तो एक आप अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा पसंद आया, प्लीज़ लाइक करके बताइएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।